मोरोवर प्री वर्कआउट के तौर पर आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीसीएए हो सकता है, उसमें कभी ना कभी क्रिएटिन हो जाता है, या कैफ़ीन वाली चीज़ें कॉफ़ी वगैरह हो जाती हैं, एंड मैनी मोर थिंग। इनके अलावा और हेलो एवरीवन, दिस इज महेश पाल, वेलकम्स यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फोकस योर वर्क टू। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, और यही सारी चीज़ें नॉर्मली चल भी रही हैं कि आजकल के समय में लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस फ्रीक, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। अभी इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि नॉर्मली चल रहा है, कई सारे लोग, या फिर आप ये कहें कि ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले से है, ट्रेंड में है, चीज़ें चली आ रही हैं कि लोगों को एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ रहती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि बॉडी बिल्डिंग में या अपनी फिजिक मेंटेन करने में। इट्स ऑल गुड, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। अब आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन मैंने रखा है, ये आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर, कि यूजुअली डाइट किस तरीके से होनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी चीज़ें, मतलब आप अगर जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन है, जरूरी नहीं कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही हो, लेकिन फिर भी कम से कम आपको एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कब क्या और कितना खाना चाहिए। ये सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, और आज के पार्ट में मैं ये चीज़ कवर करने वाला हूँ कि यूजुअली हम अगर कभी भी ये कहें कि जिम हिट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए वो क्यों खाना चाहिए, इस चीज़ के लिए आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन पूरे तरीके से रहेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे यूजुअली लोग जो हैं कि इस जो डाइट आप वर्कआउट से पहले ले रहे हैं, इस चीज़ को बोला गया नॉर्मली कि वी आर टेकिंग एज द प्री वर्कआउट, राइट ना। प्री वर्कआउट में कई सारी चीज़ें लोग कंज्यूम करते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है, और यूजुअली आप लोगों ने भी सारी चीज़ों को देखा होगा, कि प्री वर्कआउट के तौर पर लोग ज़्यादातर कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। मोरोवर प्री वर्कआउट के तौर पर आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीसीएए हो सकता है, उसमें कभी ना कभी क्रिएटिन हो जाता है, या कैफ़ीन वाली चीज़ें कॉफ़ी वगैरह हो जाती हैं, एंड मैनी मोर थिंग। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली कॉफ़ी को टारगेट करता हूँ, या मैं किसी भी प्री वर्कआउट को टारगेट करता हूँ, तो प्री वर्कआउट में जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो क्या है कि इट मस्ट बी ए स्टिमुलेंट, राइट। आपके प्री वर्कआउट में अगर स्टिमुलेंट नहीं है, तो वो आपका प्री वर्कआउट किसी भी तरीके से काम करने, या फिर ये समझिए कि वो प्री वर्कआउट ही नहीं। बिकॉज स्टिमुलेंट एक्चुअल में क्या है कि आपकी बॉडी को एक्टिव करेगा, आपका माइंड अलर्टनेस, राइट, आपकी अवेकफुलनेस, आपका फोकस, इन सारी चीज़ों को बढ़ाता है। और कॉफ़ी एज एन ऑप्शन ऑफ प्री वर्कआउट इज वेरी गुड, बिकॉज कैफीन रहता है मेन इंग्रेडिएंट जो कॉफ़ी में मौजूद रहा, इट इज़ कैफीन। कैफीन इज ए स्टिमुलेंट, और वो सारे के सारे काम करता है जो मैंने आपको अभी गिनाए, ये सारी की सारी चीज़ें। अलॉन्ग विद दैट, कॉफ़ी में क्या होता है, क्या सॉरी, कैफीन में, कैफीन तो है कॉफ़ी में, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, राइट। एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स के नंबर को कम करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और ज़्यादा एक्टिव रहेगी। कैफ़ीन के अगर फ़ायदे की बात की जाए, या कॉफ़ी कंजम्पशन के फ़ायदे की बात की जाए, तो बेसिकली इसमें कौन-कौन सी चीज़ें निकल कर के आती हैं कि इट इम्प्रूव्स एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस मतलब ये हुआ कि आप जो ड्यूरिंग वर्कआउट आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी बॉडी को डेवलप करने में, ये फटीग नहीं होने देगा, ये थकने नहीं देगा। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो रिड्यूस परसीव्ड एक्सर्शन। आप शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज अगर करते हैं, जैसे, तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज में जो जल्दी फटीग हो जाता है, मसल जल्दी थक जाते हैं, ये उन चीज़ों को क्या करता है, ये उस फटीग टाइम को डिले करवाता है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो एनहेंस द अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। डायरेक्टली हमारी सीएनएस पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। कैफीन सॉरी, कैफीन है, स्टिमुलेंट है, ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि ये हमारे सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए कि ये जो कैफ़ीन मौजूद है कॉफ़ी के अंदर में, कॉफ़ी के अंदर में कैफ़ीन मौजूद होकर क्या करता है, इसी में एक और फ़ायदा, कैफ़ीन इट ऑल्सो एक्ट्स एज़ अ सीएनएस स्टिमुलेंट। मतलब क्या करता है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेगा। सीएनएस पर काम करने का मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन में जाकर के हमारे जो बॉडी के अंदर में एडिनोसिन रिसेप्टर्स रहते हैं, वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स को
ब्लॉक कर देगा। एडिनोसिन बेसिकली क्या है, एक इस तरीके का हार्मोन जो कि आपकी बॉडी के अंदर में स्लीपी वाली कंडीशन या फिर आपकी बॉडी को थोड़ा सा लिथार्जिक बनाने के काम आता है। ये उस चीज़ को बंद करा करके आपकी बॉडी के अंदर में डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स का रिलीज करवाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर में एक्टिवनेस, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द कैफीन। कॉफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होने के साथ साथ में एक बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि चाहे किसी भी तरीके के बजट आपका हो, हैवी या लो, कॉफ़ी तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ निकल कर के ये आती है कि आपको ये कंज्यूम कब करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी तरीके के अगर सप्लीमेंट को अगर आप बॉडी के अंदर में कंज्यूम करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उसको प्रॉपर टाइम भी देना है, त कि जितने में आपकी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके, राइट? ये बड़ी ही ऐसे समझिए कि बेतुकी चीज़ें रहती हैं कि आप जस्ट प्रायर टू हिटिंग द जिम, कि आप जिम जाते-जाते किसी चीज़ को खा रहे हैं। जैसे लोग मैंने देखे हैं कि बनाना खाते हुए जाते हैं, या लोग होते हैं कि एट दैट मोमेंट जस्ट प्रायर टू द वर्कआउट लोग 5-10 मिनट पहले या फिर खाते-खाते ही जा रहे हैं। ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट टेक प्रॉपर टाइम फॉर द डाइजेशन। इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे की साइंस किस तरीके से है कि जैसे आपने किसी भी चीज़ को अगर बॉडी के अंदर में इंजेस्ट किया, तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। जिस टाइम पर हम किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, तो बॉडी के अंदर में केमिकल्स इस तरीके के रिलीज हो रहे हैं कि वो ज़्यादा अमाउंट में फोर्स, प्रेशर और एनर्जी या ब्लड फ्लो को पहुंचाते हैं मसल्स की तरफ। और जब मसल्स की तरफ चीज़ें जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर में होते हैं, तो डाइजेशन वाला प्रोसेस कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर में किसी तरीके का इनटेक आपने लिया, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, तो वो आपको कहीं न कहीं एक हैवी फ़ील कराएगा। आपको लगेगा कि पेट में कुछ भारीपन है, क्योंकि प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ बॉडी का फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस ही इस तरीके का है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चीज़ क्या हो सकती है इसमें कि आप जो टाइम है कंज़म्पशन का, वो कंज़म्पशन का टाइम थोड़ा-सा बढ़ा लें। आप अगर कॉफ़ी कंज़म्पशन को वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले, लगभग 45 से 60 मिनट पहले अगर कंज़्यूम करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बाद में एब्ज़ॉर्ब हो सकती है और आपको एज़ यूजुअल जैसा रिज़ल्ट आपको चाहिए, उस तरीके की रिज़ल्ट आपको दे सकती है। तो ये तो रहते हैं कॉफ़ी के फ़ायदे, कि अगर आप इसको एज़ ए प्री-वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है नुकसान की। एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, इवनली एज़ अ गुड प्री-वर्कआउट भी, राइट? अभी अगर इसके नुकसान के बारे में बात की जाए कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैफीन या कॉफ़ी, तो सबसे पहली चीज़ ये कि एडिक्शन, राइट? एडिक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ कैफीन कहीं न कहीं आपके सीएनएस को टारगेट करता है। और एडिक्शन होने के साथ-साथ में दूसरा पॉइंट इसके साथ में आ जाता है कि आपकी बॉडी इसके लिए एक लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्सिवनेस शो करना कम कर देगी। एक चीज़ ये भी रहती है कि बॉडी की सबकी अपनी-अपनी सेंसिटिविटी रहती है, और बॉडी जब कई बार मतलब उसको डेली बेसिस पर उतनी ही अमाउंट को जब कंज़्यूम कर रही है, तो बॉडी के लिए वो हैबिचुअल हो जाता है, राइट? और जब बॉडी के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, तो आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे जिस तरीके के रिज़ल्ट आपको चाहिए। आफ्टरवर्ड्स हेवी कंज़म्पशन ऑफ कॉफ़ी में ऑल्सो लीड्स टू एंग्ज़ायटी, राइट? और इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है कि स्लीपलेसनेस, है ना? कि नींद ना आने की दिक्कत होने लगी है, या फिर बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन से डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग। इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। सो एट द लास्ट इन द समरी हम यही चीज़ कह सकते हैं कि कंज़म्पशन बुरा नहीं है, पर कंज़म्पशन एक लिमिटेड अमाउंट में रहे। कंज़म्पशन इस तरीके से रहे कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। एंड कॉफ़ी एज़ ए प्री-वर्कआउट इज़ वेरी गुड सप्लीमेंट, राइट? आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं। होप यू ऑल एन्जॉय द सेशन, होप यू लाइक द कंटेंट, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड दिस इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।